हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीत। स्वागत है मेरे चैनल वेट केयर में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरओपी के बारे में, यानी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के बारे में। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का मतलब होता है कि जो हमारी गाय है, भैंस है, जो बच्चा देती है, उसके बाद हमारे पशुपालक बहुत परेशान होने लगते हैं कि जो गाय है, भैंस है, उसने जैर नहीं डाली है। तो वो जैर का रुक जाना ही जो है वो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होता है। इसकी अगर हम नॉर्मल ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये 12 से 36 घंटे तक इसका होता है। और कभी कभी 8 घंटे भी होता है, 8 घंटे में भी जहर डाल देती है। लेकिन अगर 8 घंटे के बाद वो 16 घंटा, 12 घंटा, 36 घंटे तक जहर नहीं डालती है तो उसे हम बोलते हैं आरओपी का ये केस है, यानी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा है। तो उसमें पशुपालक जो है बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे ही गाय या भैंस ने बच्चा दिया है, जल्दी से उसकी जहर निकल जाए, तब हम बच्चे को दूध पिलाएं और आगे का काम जो है वो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको उसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर जहर नहीं डाल रहा है पशु, तो आपको जो उसका बच्चा है उसको मिल्किंग करानी है। और उसमें तो और भी ज्यादा मिल्किंग करानी है। आप 2-2 घंटे के बाद है जो है बच्चे को जो है पशु के पास जाने दें, और वो मिल्क पिएगा। तो उससे क्या होगा, वो सकलिंग करेगा ना जब थन में। तो सकलिंग के टाइम क्या होता है कि नेचुरली ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और जहर डालने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। बाकी आप घर पे हैं तो अपने कुछ देसी इलाज कर सकते हैं, जैसे कि आप जो है वो बेम्बो की लीव्स देते हैं, और या फिर आप उससे थोड़ा गुड़ दे सकते हैं, साथ में उसे अजवाइन सोट दे सकते हैं। ये चीजें आप कर सकते हैं। साथ में आप क्या करते हैं कि आप 250 ग्राम सरसों का तेल ले लें और उसको आप गर्म कर लें, उबाल लें। और उसमें जो है थोड़ा ठंडा जब होने लगे तो उसमें आप जो है उसमें आधा लीटर जो है कच्चा दूध, आप कच्चा दूध उसमें मिला लें। और जब वो हल्का गुनगुना रह जाए तो आप उसे अपने पशु को पिला दें। इससे भी जहर डालने में उसे काफी हेल्प मिलती है। और साथ में आपको एक टॉनिक दे सकते हैं, जैसे यूट्रोटोन दे सकते हैं, या फिर हर्बल गाइन है, बहुत सारी मार्केट में आती है जो बच्चेदानी की सफाई के लिए होती है, जिसे हम यूट्राइन क्लीनर बोलते हैं। तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो इस कंडीशंस में जो है वो जहर जो है वो पशु डाल देता है। और उसके बाद भी अगर पशु जहर नहीं डालता है तब आपको क्या करना है। इतना तो पशुपालक जो है वो पशु रखते हैं वो कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि गांव में क्या करना है क्या नहीं, देसी इलाज भी वो जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर पशु आपका जहर नहीं डालता है तो आपको चाहिए कि आप किसी वेटनरी डॉक्टर से उसमें इंजेक्शन जो है वो ऑक्सीटोसिन लगभग 25 से 30 इंटरनेशनल यूनिट आप उसे दे सकते हैं, इंट्रावेस्कुलर। तो उससे क्या होता है कि यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन होता है और उससे जो जहर है वो आने लगती है। और उससे भी अगर वो नहीं डाल रहा है तब की मैं और उसकी आगे की बात करता हूँ, तो आप उसमें इंजेक्शन वेटमेट आता है या प्रेग्मा आता है, जिसमें क्लोप्रिस्टिनॉल या पीजीएफ 2 अल्फा जैसे जो इंजेक्शन है वो यूज किए जाते हैं। 2 ml का एम्पूल होता है, उसे इंट्रावेस्कुलर लगाया जाता है, जिससे आपको अपने जो है वो बच्चों से ही लगवाना है। और उससे क्या होता है कि यूट्रस में जो यूट्राइन कॉन्ट्रिक्शन होते हैं उससे जो है जहर बाहर आती है और उसमें मदद मिलती है। तो ये आप करा सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जो कि बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए, पशु मालिक क्या होता है कि परेशान होने लगता है कि बस जहर निकल जाए, जहर निकल जाए। आपको अपने एनिमल को शांत स्थान पे छोड़ देना है, वहां से हट जाना है ताकि वो बैठ जाए, थोड़ा रिलैक्स महसूस करे। और वो बैठेगा तो जो जहर डालने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। दूसरी बात हम करते हैं कि जब एनिमल जहर नहीं डालता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो कोटिलिडन्स होते हैं और जो प्लेसेंटा होता है वो उसमें फंसा होता है। तो वो निकलने में क्या होता है, समय लेता है। उसमें क्या है कि जब उसको टाइम ज्यादा हो जाएगा तो वो धीमे धीमे अंदर से क्या होता है वो छूटने लगता है, तभी वो निकलता है। और आप अगर ज्यादा समय हो गया, 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। उस कंडीशन में आपको जो है हाथ से जहर नहीं निकलवानी है। होता क्या है कि पशुपालक परेशान होने लगता है, और तो हाथ से जहर आप अगर निकालते हैं या निकलवाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। जो है वो आपके पशु में मेट्राइटिस हो सकती है, इंडोमेट्राइटिस हो सकती है, या कोई भी यूट्राइन इन्फेक्शन इतना तगड़ा हो जाता है कि उसमें क्या होता है कि पस बन जाता है, फिर बच्चेदानी से गंदगी मवाद निकलने लगता है। और जो दूध है वो एकदम चला जाता है, एनिमल ऑफ फीड हो जाता है, नोरेक्सिक हो जाता है, चारा पानी एकदम जो है वो छोड़ देता है। तो बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, ना ऐसा रिकमेंडेड है कि जहर को जो है वो हाथ से निकलवाया जाए। हाथ से आपको बिल्कुल नहीं निकलवाना है। और उसके बाद भी अगर जहर नहीं डाल रही है, जैसे कि आपने वेटमेट या क्लोप्रिस्टिनॉल दे देते हैं, तो उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ जो है वो इंट्रायूट्राइन जो है जो मेडिसिन आती हैं उसको आपको डलवाना है। जैसे कि सेफोलेक्सिन में आपको लेक्सिन जो है वो मिल जाती है मार्केट में,
लेक्सिन को आप 60 ml जो है वो इंट्रायूट्राइन डलवा दें। कृत्रिम गर्भाधान करते समय जो सीट से सीमेंट डाला जाता है आई गन से, उसके थ्रू सीट से आप इंजेक्शन में भर के वो 60 ml जो है लेक्सिन, जिससे सेफालेक्सिन जो है वो आप उसकी बच्चेदानी में डलवा दें। उससे क्या होता है कि वो एक तरीके की एंटीबायोटिक है, तो कोई भी जो है इन्फेक्शन वो नहीं होने देती है। और बच्चेदानी जब जैर होती है तो बच्चेदानी थोड़ा देर में बंद होती है, वो ज्यादा टाइम तक खुली रहती है और धीमे धीमे एक दो फिंगर की जो बच्चेदानी है वो खुली रहती है। तो उससे क्या होता है, धीमे धीमे सारी गंदगी जो है वो बच्चेदानी से बाहर आ जाती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एनिमल में कोई इनफर्टिलिटी भी आगे देखने को नहीं मिलेगी, कोई इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, और जो दूध है वो बिल्कुल दूध पे ही रहेगी। जो गाय भैंस है ये, तो हाथ आप डलवाते हैं तो क्या होता है, दूध का प्रोडक्शन एकदम गिर जाता है, फिर पशुपालक जो है वो बहुत परेशान होता है और चारा पानी छोड़ देती है, तो कई सारी दिक्कतें उससे हो जाती हैं। तो फाइनली कहने का मेन मकसद ये है कि आप जो जहर है वो हाथ से कभी भी ना निकलवाएं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।